आप नौकरी पे बात करिए ना, आप नौकरी पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए, आप इस पे बात नहीं कर रहे हैं। आप ला रहे हैं राम मंदिर, आर्टिकल 370, आप ला रहे हैं जेएनयू। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार इलेक्शन ऑलमोस्ट आ ही चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी अपनी स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट निकाल दी है, और उनमें से कुछ स्टार कैंपेनर्स ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में भी हेट स्पीचेस, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स यूज़ करे हैं इलेक्शन रैलीज में, आज भी बिहार में कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक आदमी है योगी आदित्यनाथ। बट योगी आदित्यनाथ में जाने से पहले मैं आपको मोदी जी का वाला भाषण सुनाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो किसी भी ऐसे बंदे की पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं होने देंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर्ड हैं। जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा, और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी है लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाए, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। तो मोदी जी, आपने इतना बड़ा झूठ बोला, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आपने 2017 में जो यूपी के इलेक्शंस हुए थे विधानसभा के, उसमें आपने योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया था। जी हाँ, ये वही योगी आदित्यनाथ है जिन पे केसेस दर्ज हैं, इंक्लूडिंग क्रिमिनल वंस, और एक क्रिमिनल केस है इंसाइटिंग मर्डर, इंसाइटिंग वायलेंस, ठीक है, डिफाइलिंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप, और आईपीसी सेक्शन 307 के तहत जो मुकदमा दर्ज होता है, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ऐसे ऐसे केसेस तो योगी आदित्यनाथ पे दर्ज हैं। बाकी हम आपको लिस्ट शेयर कर देते हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं उसको। यही नहीं, आपने नोटिस करा होगा योगी आदित्यनाथ इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ हिंदुत्व। उनसे कोई मुस्लिम आउटफिट देखा नहीं जाता है। तो आप वो देख भी रहे होंगे यूपी में कैसे मुस्लिम्स के ऊपर एनएसए लगा दिया जा रहा है। तो उन्होंने शाहरुख खान, हम सब उनको जानते हैं, शाहरुख खान को योगी आदित्यनाथ ने हाफिज सईद से कंपेयर कर दिया। इनफैक्ट शाहरुख खान को एंटी नेशनल भी कहा गया। इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। शाहरुख खान नहीं है, कई ऐसे लोग जितने लोग हैं, सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। एंड ये योगी आदित्यनाथ ने ऑन कैमरा कहा है। क्यों कहा है इसका रीज़न पता नहीं चला है। यहाँ तक कि अगर आप योगी आदित्यनाथ की स्पीचेस सुनेंगे, अगर आप यूट्यूब में जा करके, तो आपको डेवलपमेंट, इकोनॉमी, जॉब्स, क्राइसिस, इन सब चीज़, इन्फ्लेशन, ये सब टॉपिक्स नहीं मिलेंगे आपको उनकी स्पीचेस में। आपको उनकी स्पीचेस में हिंदू मुस्लिम्स के अलावा कोई आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। इनफैक्ट एक वीडियो में वो ये कहते हैं कि अगर आप 1 हिंदू लड़कियां उठाओगे, हम 100 मुस्लिम बालिकाएं उठा के लाएंगे। अगर आप 1 हिंदू को मारोगे, हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। कि अगर वो 1 हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम वो 100 मुस्लिम बालिकाओं को, अगर 1 हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। दूसरा, वो खुलेआम ये बोलते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब 2 संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। इन्होंने अपनी इलेक्शन स्पीचेस में भी कहा है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है जब योगी आदित्यनाथ या कोई भी बीजेपी लीडर रिलीजन के नाम पे स्पीच देता है, तो ये इलेक्शन कमीशन सो जाता है या फिर क्या करता है, किसी को नहीं पता है। ये योगी आदित्यनाथ ने प्राउडली रजत शर्मा को दिए हुए एक इंटरव्यू में आपकी अदालत में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं रिलीजन का कन्वर्जन सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने क्रिश्चियंस को हिंदूज में कन्वर्ट करा है, ये उन्होंने ओपनली एडमिट करा है योगी आदित्यनाथ ने। एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो। तो योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर है,
बिहार में, और आजकल भी बिहार में वो ऐसी ही स्पीचेस दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें सोचने वाली है, बिहार का इलेक्शन, मतलब कोई भी इलेक्शन इशू होता है, कोई भी इलेक्शन की रैली होती है, स्पीचेस होती हैं, अकॉर्डिंग टू मी, एंड अकॉर्डिंग टू एनी लिटरेट पर्सन, इलेक्शन बेस्ड होना चाहिए आपका पॉवर्टी पे, जॉब्स पे, इकोनॉमी में, महंगाई पे, एंड जो ऐसे इश्यूज हैं रोज़गार पे। बट आजकल हम क्या देखने को मिल रहा है बिहार इलेक्शन में, इलेक्शन बेस्ड हो गया आपका राम मंदिर पे, जम्मू एंड कश्मीर पे, जेएनयू पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, जिन्ना पे, आर्टिकल 370 पे। अब आप मेरे को खुद बताइए, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था, उसका बिहार इलेक्शन में क्या फ़ायदा, उसका बिहार इलेक्शन में क्या यूज़ है? और आपने तो आर्टिकल 370 हटा दिया है ना, तो आर्टिकल 370 लाने ही क्यों है वापस? अब कोई भी इलेक्शन स्पीच में आर्टिकल 370 लाने का क्या मतलब बनता है? आप मेरे को ये बताइए। इनफैक्ट आप यहाँ तक देखिए कि जो 2014 से चलते आ रहा था, एंटी नेशनल जेएनयू, ठीक है, टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी जेएनयू, जिहादी जामिया, ये वापस से बिहार इलेक्शन में देखने को मिला है। बट द ओनली डिफरेंस दिस टाइम इज, ये एक नए ट्रेलर के साथ रिलीज़ हुआ है, और इस बार मूवी है बिहार इलेक्शन 2020। वरना आप कोई भी स्पीच सुन लीजिए बिहार इलेक्शन से रिलेटेड जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं पे बेरोज़गारी, महंगाई, बिहार में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी उसके बारे में, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सरकारी नौकरियों के बारे में कोई बात नहीं है। बात है आपकी राम मंदिर पे। अब राम मंदिर तो बन गया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? और राम मंदिर बीजेपी ने थोड़ी ना बनाया है, राम मंदिर का डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये राम मंदिर का क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? ठीक है, जब कोर्ट ने जजमेंट दिया, ऐसा तो है नहीं कि आपने लॉ पास करके बनवाया जो आपको उसका क्रेडिट मिला जाए। राम मंदिर का डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप ला रहे हैं आर्टिकल 370 बिहार में। आप नौकरी पे बात करिए ना, आप नौकरी पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए। आप इस पे बात नहीं कर रहे हैं। आप ला रहे हैं राम मंदिर, आर्टिकल 370, आप ला रहे हैं जेएनयू। जेएनयू में आपने बोला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं। ये कोर्ट ने बोल दिया है, ये जो वीडियोस ई न्यूज़ ने चलाई थी, ये फैब्रिकेटेड वीडियो थी। आप अभी तक इस पे लगे हुए हैं। तो जो चीज़ें चल रही हैं, ये पूरा एक फेक आउटलेट के थ्रू चल रहा है। रियल इश्यूज पे बात नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरियों पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो किस सेक्टर में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी नौकरियां देंगे। उन्होंने बोल दिया हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो आप ये तो बताइए कि हम 10 लाख नौकरियां किस क्षेत्र में देंगे, किस डिपार्टमेंट में देंगे, किसको कैसी देंगे। आप ये तो बताइए। आप ये भी नहीं बता रहे हैं। बट एटलीस्ट उन्होंने नौकरियों की बात तो करी। एंड फिर लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप 10 लाख नौकरियां बिना आपने उसके दे दी, बिना कुछ रिसर्च करे। और ये वही लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन्होंने 15 लाख के नाम पे वोट दिया था मोदी जी को 2014 में, और आज तक रुके हुए हैं अपने 15 लाख के लिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि गोदी मीडिया देखना बंद करें, कोर इश्यूज पे बात करिए, कोर इश्यूज के नाम पर वोट दीजिए, कैंडिडेट को देख करके वोट दीजिए। धन्यवाद।